बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको ख़ावर मानिका से अखीर करवाने पर ख़वातीन और सहाफ़ियों का शदीद रद्द-ए-अमल, सवाल सुनकर ख़ावर मानिका की हवाइयाँ उड़ने पर, होंठ मुँह खुश्क, ज़बान बाहिर, सरेआम जई-तई फिरने पर इस पर दिलचस्प और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। इन्होंने अपनी बेटी की दोस्त 19 साल की बच्ची से दोबारा जाके शादी कर ली। सोशल मीडिया वाले ने अगला काम शुरू कर लिया जो उस तो भी खतरनाक है। नाम दो मेरा चौधरी साका है। कह रही कि वो जो साका गंजर था वो भी उतना बड़ा। ख़ावर मानिका ने साबित कर दिया कि बुशरा बीबी की ये 6 माह की जेल कुछ भी नहीं। बुशरा बीबी की असल सजा ख़ावर मानिका की बदबूदार जेल में 28 साल गुजारना थी। ख़ावर मानिका की बिगड़ी हुई हालत देखने से पहले ख़ावर मानिका से करवाई गई अखीर देखें। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है कि बुशरा बीबी के 2018 में माहवारी पीरियड्स के जायजे के लिए किसी हुकूमती इदारे का आला सतही मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। तारक मतीन का ये क्लिप देखें। ये एक छोटा सा वायरल क्लिप है साका कंजर। नाम दो मेरा चौधरी साका है, पर लोग मुझे साका कंजर के नाम से जानते हैं। लोग कह रहे हैं कि वो जो साका कंजर था वो भी उतना बड़ा बेगैरत और बेहुदा नहीं था जितना बड़ा बेगैरत और बेहुदा ख़ावर फरीद मानिका साबित हुआ है। ये सोशल मीडिया पर ख़ावर फरीद मानिका पर थू थू करते हुए कहा जा रहा है कि ख़ावर फरीद मानिका जो है वो दिमागी हैज़ और मुंह की बवासीर दोनों में मुब्तला है। याद रखें, दुनिया में कहीं भी मेडिकल साइंस इतनी तरक्की याफ्ता नहीं हुई और ना ही ऐसा कोई प्रोसीजर है कि इद्दत का तयन कर सके। मकसद सिर्फ केस को लंबा करना ताकि इमरान खान के साथ बुशरा बीबी को भी जेल में रखा जाए। पीटीआई वोमेन विंग की जनरल सेक्रेटरी फरखंदा कोकब ने लिखा, तमाम खवातीन अदलिया से मुतालबा करती हैं कि एक आला सतही मेडिकल बोर्ड इसलिए भी तश्कील दिया जाए जो ख़ावर मानिका के जिनसी ताल्लुकात का जायजा ले ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकें। शायरा नौशी गिलानी ने कहा, सबसे ज्यादा खसारे में तो ख़ावर मानिका की बेटियां रही हैं। कोई बाइज्जत बेटी अपने बाप को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी माँ के मखसूस अयाम गिनते नहीं देख सकती। उस्मान सईद बसरा ने ट्वीट किया, पाकिस्तान तारीख के मशहूर नाजुक मोड़ के साथ साथ अब हालत हैज से भी गुजर रहा है। पीटीआई रहनुमा कमल शोज़म ने कहा, ख़ावर मानिका ने बुशरा को तलाक के बाद फौरन अपनी बेटी की सहेली 19 साल लड़की से शादी की। ख़ावर मानिका का वालिद बेटे की वजह से रोता रहा। ख़ावर मानिका ने 3 शादियां की। जो ये रोए कि जी बड़ा सानिया मेरा हो गया, तो फिर जब बुशरा बीबी से इनकी तलाक होगी तो फिर चंद महीनों के बाद ही जाके इन्होंने अपनी बेटी की दोस्त 19 साल की बच्ची से दोबारा जाके शादी कर ली। तीसरी शादी। तो अब उस वक्त इनका दिल नहीं फटा, ना उस वक्त ये रोए, ना बिल बिलाए, ना इनकी वालदा दोबारा फौत हुई। हिना अब्बासी ने लिखा, ये दरख्वास्त सिर्फ बुशरा बीबी के लिए नहीं है बल्कि पाकिस्तान की तमाम खवातीन के लिए दी गई है। ये अपने घर की खवातीन से नजरें कैसे मिलाते होंगे? अपनी घरेलू खवातीन के सामने जाते हुए इन्हें वो माहवारी में नजर नहीं आती होंगी। सहाफ़ी उबैद भट्टी ने ट्वीट किया, जहरीले मर्दों से तलाक लेने वाली खवातीन को हीरो कहकर ग्लोरीफाई करने वाले लिबरल्स ख़ावर मानिका को हीरो कह रहे हैं। वो ख़ावर मानिका जो तलाक के 6 साल बाद साबिका बीवी के हैज दुरानिया की जांच सरकारी मेडिकल बोर्ड से करवाना चाहते हैं। इनकी गिरावट और मुनाफिकत का अंदाजा लगाना नामुमकिन हो गया है। ख़ावर मानिका ने कहा, बेटियों से तलाक की बात करते हया आती थी। इस पर सहाफ़ी इरम ज़ईम ने जवाब दिया, तो क्या बीवी की माहवारी बीच चौराहे और हर मीडिया चैनल के कैमरे के सामने डिस्कस करना खानदानी म्यार है? ख़ावर मानिका एक नासूर है। सहाफ़ी के सवाल पर मानिका की हालत और जवाब देखें। तो अब क्या हुआ कि 4 साल के बाद आके आप इस तरह के इल्जाम लगाते हैं, तो आप अपनी बेटियों का नहीं सोच रहे कि जो कुरान पाक पे हाथ रख के आपकी कह रही है कि मेरे बाप पे कुछ प्रेशर है, और आज आपका बॉडी लैंग्वेज भी पूरी कौम देख ली, जिस तरह से आप घबराए हुए हैं, आप मेरे ख्याल में काम भी रहे हैं, तो आप पे ऐसा क्या प्रेशर है कि आप इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं अपनी साथ? अब मैं जवाब एक तो मैं आपको देख के काम करूं। सर आपका गला खुश्क हो रहा है। नहीं, मैं एक तो आपको देख के काम करूं सर। इरशाद भट्टी का ये ट्वीट देखें। लिखा, ख़ावर मानिका मुल्क की तारीख का वो नायाब और शाहकार शख्स जो बीवी को तलाक देने के बाद केस किए बैठा है कि मेरी साबिका बीवी ने इद्दत में निकाह किया। भाई तुमने तलाक दे दी, अब तुझे क्या लगे कोई इद्दत में निकाह करे या इद्दत की मुद्दत पूरी करने के बाद। इसमें अफसोसनाक पहलू ये भी है कि ख़ावर मानिका 5 साल खामोश रहा। इमरान हुकूमत में मजे उड़ाए, अपने काम निकलवाए, प्रोटोकॉल एंजॉय किए। पहले ये भी कह चुका कि बुशरा बीबी दुनिया की पाक तरीन खातून। इमरान खान भले मानसी इंसान। बुशरा ने शादी इद्दत की मुद्दत पूरी करके की, लेकिन क्या इंसान है कि बेटियां कुरान पकड़े माँ की गवाहियां दे रही हैं और ये इस खातून को मुसलसल रुस्वा कर रहा है जो इसकी 28 साल बीवी रही, जो इसके 5 बच्चों की माँ है। शाह सरदार ने ट्वीट किया, मलका जज्बात बहार बेगम का मर्दाना वर्जन।
फरमाया कि केस अदालत में है, इसलिए ज्यादा बात नहीं करना चाहता। तो फिर नेशनल मीडिया पर क्या अमल लेने आए हो? ईमान ताहिर ने कहा, मुल्क में वैसे तो हर शोबे में गिरावट और ज़वाल ही है, लेकिन एक बेहुदा इंसान को सरकारी कौमी मीडिया पर यूं लाइव दिखाना जलालत का पस्तरीन मुकाम है। ये अखलाकी गिरावट, कमीनेपन और रिजालत की इंतहा है। खुदाए जुल जलाल इन जैसों से इनकी माओं बहनों और बेटियों को महफूज रखे। और ये मकबूल जान ने ट्वीट किया, खावर मानिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव दिखाने वाले तमाम टीवी चैनल्स और इनके मालकान जवाब दें कि जैसी गलीज और शर्मनाक गुफ्तगू जो एक पर्दादार खातून से मुतल्लक की गई है, ऐसी गुफ्तगू कोई घटिया शख्स इनकी बहू, बेटी, बहन या माँ के बारे में करे तो क्या वो इसे लाइव दिखाएंगे? अमीर अब्बास ने कहा, जब सरकार ही बेहुदा मुकदमात की पुश्त पर खड़ी हो तो किसी बेहुदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे खड़े हो जाने से क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी सरकार की क्या जुर्रत कि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोक सकती? सरकार तो अवाम मुंतखब करते हैं, ये तो मुलाजमत है। मुलाजिम की क्या मजाल कि वो इनकार करे। इमरान अफजल राजा ने लिखा, बुशरा बीबी की बच्चियों ने कुरान हाथ में लेकर अपनी वालदा की पाकबाजी की कसम खाई है। क्या ये वीडियोस किसी चैनल ने नशर की? आज पाकिस्तान के सरकारी टीवी पर खावर मानिका जैसी गलाजत चलाने के पीछे जो भी शख्स है, क्या वो अपना कारनामा अपने घर में सुना सकता है? मुस्तनसर हुसैन तारा ने लिखा, मैं पाकिस्तान टेलीविजन के जनाजे की खबर देते हुए अफसुर्दा हूँ। हमारे वक्त में औरत की इज्जत ऐसी थी जैसे घर की बेटी। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने कहा, वक्त बदलते देर नहीं लगती, डरो उस वक्त से जब वक्त बदलेगा और इमरान खान तुम्हें माफ कर देगा, लेकिन ये कौम तुम्हें माफ करने को तैयार ना हो। इतना जुल्म करो जितना कल को बर्दाश्त कर सको। बैरिस्टर सलमान सफदर ने जज अफजल मजूका को मुखातिब करते हुए कहा, इमरान खान पर 200 मुकदमात हैं। मैं कई अदालतों में गया, कभी किसी अदालत में ये जुमला नहीं बोला। पहली बार बोल रहा हूँ कि इमरान खान पर बनाए गए बोगस केसेस पर लोगों की तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात जरूर हैं, लेकिन इस इद्दत केस पर लोगों की जो नफरत है वो बयान नहीं कर सकता। पूरे मुल्क में इस केस पर शदीद नागवारी है। ये सबसे मकरू और गलीज केस है। मजीद कहा, हुस्न इत्फाक तो देखिए कि एक हनीफ नामी शख्स इद्दत केस दायर करता है, फिर वो केस नाकाबिल समात करार पाता है, दोबारा केस खावर मानिका करते हैं। वकील और गवाह वही रहते हैं जो हनीफ की तरफ से थे, सिर्फ ड्राइवर बदला, बाकी सब कुछ वही था जो नाकाबिल समात करार पाया था। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਨਾਬੇ ਆਲੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਪੁੱਛਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ हो गया। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने फरमाया, हमने सियासत गंवाकर रियासत बचा ली। इस पर इरशाद भट्टी ने जवाब दिया, ये वो सफेद झूठ है जो ये मुसलसल बोली जा रहे हैं। मौसूफ दूसरी दफा वजीर आजम बने बैठे हैं, इस बार तो हार कर हुकूमत बनाए बैठे हैं, लिहाजा सियासत जिंदाबाद। जहाँ तक रियासत की बात है तो मुक मुका करके मेगा करप्शन स्कैंडल्स खत्म करवा कर नवाज, शहबाज, जरदारी सब ने अपनी अपनी रियासतें बचा ली। और क्या चाहिए हुजूर? मुल्क तबाह, कौम बर्बाद, मगर आपको वो सब मिल गया जो आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। इसलिए मेहरबानी करके ना हमें बेवकूफ़ बनाएं और ना नाशुक्री करें।